बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कुछ महिलाओं को पैसे बांटते नजर आ रहे थे। दरअसल वो 2 दिन पहले गोपालगंज जिले दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने कुछ महिलाओं को पैसे बांटे। अब इस पर क्या था, खूब सियासत हो रही है। बता दें कि बीते दिनों जदयू की तरफ से कहा गया है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के तरफ से भी कहा गया है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि देखिए इस समय बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव की वजह से सूबे में इस वक्त आदर्श आचार संहिता लागू है। अब इस बीच सुशील कुमार मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने नगद रुपए बांटकर गरीबों की मदद नहीं की, बल्कि भिखारी की तरह उनका अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष का यह आचरण आचार संहिता का उल्लंघन है। लालू परिवार के किसी सदस्य को यदि राजद शासन के समय चारा घोटालों और काम के बदले जमीन लिखवाने जैसे भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति से गरीबों की कुछ मदद करनी होती तो वो अच्छे स्कूल अस्पताल खुलवाते। तो साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि अगर लालू यादव की शासनकाल की उन्होंने बात की है और कहा है कि अगर उस समय कुछ अच्छा करना होता, अगर गरीबों का भला ही करना होता तो ये लोग अस्पताल और अच्छे विद्यालय खुलवाते। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने महिलाओं को पैसे बांटे हैं वो गरीबों का अपमान है। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बता दें कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज दौरे पर थे तब उन्होंने जमकर नीतीश कुमार की सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव में बेईमानी करके सरकार बना लिया गया है, ये पूरा देश जानता है। गोपालगंज में भी घोड़े विधानसभा में माले प्रत्याशी की जीत घोषित करने के बाद थोड़ी ही देर पुनः सेटिंग करके जदयू प्रत्याशियों को जिता दिया गया। इस तरह पूरे बिहार में लगभग 15 से 20 जगहों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के साथ ऐसा किया गया है। तेजस्वी ने उस दिन कहा कि सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही हावी है, या यहाँ आम जनता को तो छोड़िए मंत्री तक को अधिकारी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में 3 मंत्री बना दिए गए हैं लेकिन कोई भी किसी काम के नहीं है, चाहे कोई बाढ़ हो या फिर कोरोना। गोपालगंज वासियों को कोई सहायता नहीं मिलती। नीतीश सरकार में सिर्फ अफसरशाही हावी है, जबकि हम लोगों के सरकार में आम आदमी भी अफसरों के सामने बैठकर अपना काम करवा लेते थे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बता दें कि इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर के अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। जब वो गोपालगंज दौरे पर भी थे तब उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार की तरफ से 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन रोजगार तो छोड़िए, यहाँ पर लोगों से नौकरियां छीनी जा रही हैं। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव जब गोपालगंज से वापस आ रहे थे तब लौटते वक्त उन्होंने कुछ महिलाओं को पैसे बांटे थे। अब इस पर खूब सियासत हो रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर लालू यादव के शासनकाल का हवाला दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी किया है, जिस तरीके से गरीबों को पैसे बांटे हैं, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उधर जदयू की तरफ से भी कहा गया है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो है ही, पर साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर इसको लेकर के कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।